दोस्तों, सभी मसीह भाई बहनों को मेरा जय मसीह। मेरे प्रियो, मैं इस नए वीडियो में आप सबका स्वागत करती हूँ। मेरे दोस्तों, यदि चैनल में आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी हम नई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। मेरे प्रियो, मेरे दर्शकों, मैं आज कुछ परमेश्वर के पवित्र कलामों से आप सब लोगों के लिए कुछ बातें लेकर आई हूँ। मेरे प्रियो, मैं चाहूँगी आप उसे सुने और मनन करें। मेरे दोस्तों, आप अंत तक यह वीडियो में बने रहें ताकि पूरी जानकारी आपको मिल सके। मेरे दोस्तों, मैं ली हूँ मरकुस 10 का 46 से हम 52 तक पढ़ेंगे। मेरे प्रियो, आज इन पदों में हम गौर करेंगे और मनन करेंगे। मेरे प्रियो, इस प्रकार से है, मैं अपना आपको विषय बताना चाहूँगी। मेरा विषय है अंधी बर्तिमाई को हमारा प्रभु यीशु मसीह किस प्रकार से आंखें दी, वो कैसे प्रभु से क्या क्या बोला। मेरे प्रियो, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। मैं चाहूँगी मैं पढ़ूँ। से इस प्रकार से लिखा है, वो यरीहो में आए और जब वह और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, तब तिमाई का पुत्र बर्तिमाई, एक अंधा भिखारी, सड़क के किनारे बैठा था। वह यह सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। बहुते ने उसे डांटा कि चुप रह, पर वह और भी पुकारने लगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरे दर्शकों, मैं बताना चाहूँगी, हमारे यीशु मसीह यरीहो में आए। यरीहो में एक ऐसा रास्ता था जहाँ से हर दिन यीशु मसीह और उसके चेले वहाँ से गुजरते थे। तो जब वहाँ से निकले लंबी भीड़ में, तो एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठता था। वो है तिमाई का पुत्र। मेरे दोस्तों, मेरे दर्शकों, और बहुत सारे लोग रहते थे, यीशु मसीह के चेले रहते थे, यीशु थे, और उस रास्ते से वो गुजर रहे थे। और उसी रास्ता में वह अंधा व्यक्ति बैठा था, बर्तिमाई। मेरे प्रियो, जब उसने जाना कि इस रास्ते से, इस जगह से यीशु नासरी गुजर रहे हैं, तो मेरे प्रियो, उसने देखा नहीं और उसने छुआ नहीं, मगर वो आवाज़ सुना, अपने कानों से सुना और सुना कि यीशु नासरी जा रहे हैं। जब उसने यह सुना तो उसने जोर जोर से पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। मेरे प्रियो, जब वो यह शब्द कहने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, यीशु मुझ पर दया कर, वो नाम भी जानता था, और उसने नाम लेकर जब ऐसे बोला, यीशु मुझ पर दया कर, तो मेरे प्रियो, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रह, पर वह और भी पुकारने लगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरे दर्शकों, हमारे यीशु मसीह आगे की चले जा रहे थे और उसके चेले थे पीछे पीछे, और बहुत सारी लंबी भीड़ थी, लेकिन बहुतों ने उसे कहा, तू चुप कर, तू चुपचाप बैठ। लेकिन जब इस प्रकार से कहें तो वह अंधा बर्तिमाई और तेज से चिल्लाने लगा, कहने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। मेरे प्रियो, उसे यीशु मसीह से कुछ मांगने की चाह रही होगी, इच्छा रही होगी, वो यीशु से कुछ कहना चाह रहा होगा, इसलिए उसने तेज तेज से बुलाने लगा और बोलने लगा, मुझ पर दया कर। मेरे प्रियो, मेरे दर्शकों, जब वह अंधा व्यक्ति, अंधा भिखारी इस प्रकार से बोलता है, तो नीचे इस प्रकार से लिखा है, तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढाढ़स बांध। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरे दर्शकों, लोगों ने चुप कराया, मगर वह लोगों की सुना नहीं, और प्रभु ने उसकी आवाज़ को सुना, और यीशु मसीह ने कहा, उसे यहाँ ले आओ, उसे मेरे पास लेकर आओ। और लोगों ने उसे लेकर गया, और लोगों ने कहा, तू ढाढ़स बांध, यानी तू अपने आप को हिम्मत दे और तू चुप रहा। प्रभु
तुझे बुला रहे हैं। जब मेरे प्रियो मेरे दर्शकों वो यह सब सुना होगा तो आनंद से झूम उठा होगा, खुश हो गया होगा कि प्रभु ने मेरी पुकार को सुना। मेरे प्रियो नीचे इस प्रकार से लिखा है, मैं पढ़ना चाहूंगी। वह तुझे बुलाता है, और लिखा है 50 में, वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो मेरे दर्शकों, जैसे यीशु मसीह उसे बुलाए, उसने अपने कपड़े को, अपने उसके पास कटोरा रहा होगा, उसके पास छड़ी रही होगी, उसने सब कुछ नहीं लिया, उसने सारी वस्तु को छोड़कर और उठकर चलने लगा, उठकर तुरंत गया। और यीशु मसीह ने कहा, तुझे क्या चाहिए, तू मुझसे क्या चाहता? मेरे प्रियो, हमारा यीशु मसीह उससे पूछे, तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें किस वस्तु की जरूरत है, या तुम्हें क्या चाहिए? हमारा प्रभु सब जानता है, लेकिन उसकी इच्छा को जानना चाह रहा था कि वो क्या चाहता है। मेरे प्रियो नीचे इस प्रकार से लिखा है, अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, यह कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो मेरे दर्शकों, यीशु मसीह जब उससे पूछे तुझे क्या चाहिए, मेरे दोस्तों, हमारे प्रभु जानते थे, मगर उससे पूछे तुझे क्या चाहिए, तेरी क्या इच्छा है? उस अंधे व्यक्ति ने पता नहीं कब से वो अंधा रहा होगा। मेरे प्रियो मेरे दर्शकों, उसने इस दुनिया को देखने के लिए चाह रहा होगा, उसके अंदर बहुत सारे मन में विचार आ रहे होंगे कि मैं किसको, अपने माँ को देखूं, अपने भाई को देखूं, या अपने पिता को देखूं। मेरे प्रियो, उसने कुछ नहीं मांगा। यदि हम और आप होते तो शायद धन दौलत मांगते, शायद पैसे मांगते, लेकिन वह व्यक्ति का यह विश्वास था, मैं अपने यीशु मसीह से, या मैं इस नासरी से कहूँगा कि मुझे देखने, यानी मैं देखने लगूं तो वह मुझे चंगा करेगा। और उसने कहा, प्रभु मैं देखना चाहता हूँ, हे रब्बी मैं देखना चाहता हूँ। मेरे प्रियो, हमारे प्रभु ने कहा, तेरा विश्वास ने तुझे चंगा किया है, तेरा विश्वास ने तुझे अच्छा किया। और वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। हालेलुया, हालेलुया। मेरे दर्शकों, मेरे प्रियो, वह अंधे व्यक्ति का, वह अंधे भिखारी का इतना अच्छा विश्वास था, और उसने यीशु मसीह से कहा, मुझे तू आशीष दे, या मुझे छू ले, या चंगा कर मुझे। और उसने, हमारे प्रभु यीशु मसीह ने उस पर तरस खाया और उसे कहा, तेरा विश्वास ने तुझे चंगा किया। और वह तुरंत चंगा हो गया। तुरंत उसकी आंख से सारी पृथ्वी दिखने लगी। वो बहुत खुश हुआ और उसी मार्ग में प्रभु के पीछे हो लिया, और वो भी प्रभु के साथ साथ जाने लगा। मेरे प्रियो, यहाँ पर यह दर्शाता है, मेरे दोस्तों, उस अंधा भिखारी ने कितना अच्छा विश्वास उसका था। वो अपने अंदर विश्वास किया कि मैं प्रभु से कहूँगा, मुझे देखना है, या मैं देखना चाहता हूँ, मुझे चंगा करेंगे। मेरे प्रियो, मैं चाहती हूँ हमारा भी विश्वास ऐसा ही हो, ताकि हम भी जो भी प्रभु से अपने मांगे और वो हमारे लिए हो। मेरे दोस्तों, मेरे दर्शकों, मुझे विश्वास है यह वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।